दिवाली के दिन जरूर खरीदे। 10 रुपए की यह चीज क्योंकि हीरे से भी कीमती है। अगर आपने कोई सोना चांदी नहीं खरीदा है तो यह 10 रुपए की चीज दिवाली के दिन जरूर खरीदेगा। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। इस वीडियो को जरा भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो रोडपति को करोड़पति बना सकती है। शुरुआत करने से पहले मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लेकर माता रानी आपका घर भी धंधा आने से भर देगी। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दिवाली को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल 12 नवंबर 2023 को दिवाली मनाई जाएगी। ये खुशियों वाली दिवाली सभी के लिए अलग महत्व रखती है। इस दिन पूरे घर और आसपास की जगहों को दियों से रोशन किया जाता है। सबको साथ जोड़कर मनाया जाने वाला ये पर्व भारत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किसी नए काम की शुरुआत करने से उसमें सफलता मिलती है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान घर की साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही दिवाली पर जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। आमतौर पर पूजा पाठ का सामान भी पहले खरीदा जाता है, लेकिन कुछ चीजें भी हैं जो दिवाली के दिन ही खरीदना शुभ होता है। इसी वीडियो में आइए जानते हैं उन सभी चीजों के बारे में। लक्ष्मी कौड़ी दिवाली पर 7 लक्ष्मी कौड़ी खरीद कर लाएं। लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और कौड़ी भी समुद्र से ही निकलती है, इसलिए कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। साथ ही कौड़ियों को पूजन करते समय मां लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रख दें। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी का दरिद्रता माना गया है। ऐसे में झाड़ू को पूज्यनीय माना जाता है। यही वजह है कि झाड़ू में पैर लगाने से मना किया जाता है। धनतेरस के दिन लोग झाड़ू को घर में लेकर आते हैं और इसी झाड़ू से नरक चतुर्दशी के दिन घर की गंदगी को साफ करते हैं और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। गोमती चक्र मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर लाएं और दिवाली की रात को जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो गोमती चक्र की भी पूजा करें। बाद में इसे धन की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा रहता है। धनिया के बीज धनतेरस के दिन धनिया के बीज लाना भी काफी शुभ माना जाता है। इन बीजों को दिवाली की रात को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और बाद में इसे गमले, बगीचे वगैरह में कहीं बो दें। ये धनिया के बीज आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। पीतल के बर्तन आजकल लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इसे नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए तो उनके हाथ में पीतल का पात्र था। धनतेरस के दिन पीतल बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। शंख माता लक्ष्मी और नारायण दोनों को ही प्रिय है। धनतेरस के दिन आप घर में शंख खरीद कर लाएं, इसे काफी शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इस शंख की भी पूजा करें। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी का दरिद्रता माना गया है। ऐसे में झाड़ू को पूज्यनीय माना जाता है। यही वजह है कि झाड़ू में पैर लगाने से मना किया जाता है। धनतेरस के दिन लोग झाड़ू को घर में लेकर आते हैं और इसी झाड़ू से नरक चतुर्दशी के दिन घर की गंदगी को साफ करते हैं और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। चावल धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल खरीद कर लाएं। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल जरूर लेकर आएं। दिवाली के दिन इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल एक छोटी सी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें। चढ़े हुए थोड़े चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ न लाएं, साबुत ही लाएं। गणेश लक्ष्मी दिवाली पर गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है। आप धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेकर आएं। दिवाली के दिन उनकी विधिवत पूजा करें। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना गया है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जहां शुभता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है, वहां सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। मिट्टी की सुराही दिवाली के दिन मिट्टी की एक सुराही जरूर खरीद ही चाहिए। इसे घर की उत्तर दिशा में पानी से भरकर रख दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आप सुराही की जगह घड़े को भी ले सकते हैं। इसको कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। गन्ना
माता लक्ष्मी की पूजा में गन्ना जरूरी है। गन्ने से जुड़ी एक कथा भी है। महालक्ष्मी का एक रूप गजलक्ष्मी भी है। गज अर्थात हाथी। माता के हाथी ऐरावत की प्रिय खाद्य सामग्री ईख अर्थात गन्ना है। दिवाली के दिन पूजा में गन्ना रखने से ऐरावत प्रसन्न रहते हैं और ऐरावत की प्रसन्नता से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। हल्दी की गांठ। हल्दी को भी माता लक्ष्मी की पूजा में रखा जाता है। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ज्योतिष अनुसार कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए जिनसे आपको आगे चलकर काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल पुरानी मान्यताओं के मुताबिक दिवाली और धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग चांदी आदि से बने बर्तन खरीदते हैं। मगर क्या आप जानते हैं, दीपावली में कुछ भी खरीदने से पहले काफी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। चलिए अब आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में जो आपको दिवाली के दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी है। नुकीली या धारदार चीज। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन इन चीजों को घर में लाने से कंगाली आती है। इसलिए धनतेरस के दिन भूलकर भी नुकीली या धारदार चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें घर में लाने से बरकत रुक जाती है। इस दिन प्लास्टिक की चीजें खरीदने से घर में दरिद्रता आने लगती है। इसलिए धनतेरस के दिन गलती से भी प्लास्टिक का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। न खरीदें लोहे की चीज। धनतेरस के दिन लोहे की चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष में लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। इसलिए लोहे से बनी चीजें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर लोहा खरीदने से शनि की स्थिति बिगड़ने लगी है। इस दिन घर में लोहा लाने से कुबेर देव की कृपा रुक जाती है। कांच और एल्यूमिनियम का सामान। धनतेरस के दिन कांच या एल्यूमिनियम के बर्तन खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है। इन दोनों का संबंध राहु से होता है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच और एल्यूमिनियम खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच या एल्यूमिनियम से बने सामान घर लाने से घर में बरकत नहीं आती है। धनतेरस पर यह सामान खरीदने से दुर्भाग्य बढ़ता है। इसलिए इस दिन गलती से भी कांच या एल्यूमिनियम की कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। अब दोस्तों, हम बात दिवाली के दिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आपकी इन छोटी गलतियों के कारण माता लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं आएगी, आपसे रुष्ट हो जाएगी। आप भी दिवाली के दिन इन बातों का जरूर ध्यान रखें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। दिवाली के दिन घर में कोई भी कबाड़ और पुराना सामान ना रखें, इसे अशुभ माना जाता है। इस दिन खराब घड़ी, टूटे बोतल, शीशा, फटे पुराने कपड़े, कबाड़ का सामान जिन्हें आप सालों से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें दिवाली के दिन घर से जरूर निकाल दें। अगर आप इन्हें घर में रखते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे नाराज होती है। दिवाली के दिन खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। इस दिन कुछ भी ऐसा ना बनाएं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हों। ध्यान रहे कि इस दिन घर में मांस मछली ना बनाया जाए। दिवाली के दिन भूल कर भी कटे फटे कपड़े ना पहने। ऐसा कहा जाता है कि फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने जाते हैं। इसलिए इस दिन पुराने फटे हुए कपड़ों को पहनना अशुभ माना जाता है। पूजा के समय रंगों का भी ध्यान रखें। दिवाली की रात काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन आप लाल, सफेद और गुलाबी रंग के वस्त्रों को पहन सकते हैं। दिवाली के दिन किसी और के घर ना जाएं और अपने घर की सारी खिड़कियों, दरवाजों को खोलकर रखें ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके। दिवाली के दिन ज्यादा देर तक ना सोए। इस दिन ज्यादा देर तक सोना अशुभ होता है। इस दिन नाखून काटने, शेविंग करने से भी आपको बचना चाहिए। आप दिवाली के दिन पहले ही ये सभी काम कर लें। पूजा के लिए गणेश भगवान की मूर्ति लाते समय ये ध्यान रखें कि ये मूर्ति खड़ी मुद्रा में ना हो, बल्कि बैठी हुई मुद्रा में ही हो और इनकी सूंड दाईं तरफ ना हो। पूजा में लाल रंग के फूल कोई इस्तेमाल बड़ा करें। निवेश प्रॉपर्टी आदि में दिवाली करना की चाहे पूजा तो समय अनुकूल गणेश जी है। की पूजा से ही आपके लिए करें। उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। प्रेम जीवन में रोमांस की बढ़ोतरी होगी और लंबी लंबी यात्रा करने का मौका मिलेगा, जिससे आपका प्रिय आपके और भी ज्यादा करीब आ जाएगा। एक तरफ तो आपका बिजनेस जबरदस्त तरक्की करेगा और कोई बड़ा लाभ आपके हाथ लग सकता है। आपको कोई सरकारी ऑर्डर भी मिल सकता है या सरकारी टेंडर जीतने में कामयाबी मिलेगी।
कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके पक्ष में आएंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलेगी। आपका मन कुछ नए काम को करेगा और आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता मिलेगी। आप निर्णय लेने में सक्षम होंगे और जीवन के बड़े निर्णय लेंगे। आपको पार्टनरशिप करने का नया ऑफर मिल सकता है। खर्चों में थोड़ी तेजी रहेगी, लेकिन इनकम इतनी होगी कि आप उसकी चिंता नहीं करेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने काम में मजबूती से डटे रहेंगे, जिसका आपको फायदा होगा। विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उनका पढ़ाई में मन तो लगेगा, लेकिन आपको शेड्यूल बनाकर उसके मुताबिक आगे बढ़ने की जरूरत होगी। अपना समय बर्बाद न करें। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। सेहत के प्रति लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, इसलिए बेहद सावधान रहें। यात्रा के लिए पहला और तीसरा सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपकी आत्मीयता अधिक संवेदनशील बनेगी। परिणाम स्वरूप किसी की वाणी या बर्ताव से आपके मन को चोट पहुंचेगी। मानसिक भय के साथ शारीरिक अस्वस्थता से आप बेचैन रहेंगे। माताजी का स्वास्थ्य खराब होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी आवश्यक है। महत्वपूर्ण दस्तावेज आज न कराने की गणेश जी की सलाह है। ऑफिस या अन्यत्र स्त्री वर्ग से हानि पहुंचने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए मध्यम दिन है। शुरुआत कुछ नई उम्मीद लेकर होगी। आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी व्याकुल होंगे। दाम्पत्य जीवन में चल रहा तनाव आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। आपको अपनी संतान से तो सुख मिलेगा, लेकिन जीवन साथी से रिश्तों में गड़बड़ हो सकती है। कोशिश करें कि इस रिश्ते को बेहतर बनाया जा सके। प्रेम जीवन बिता रहे लोग रिश्ते की खूबसूरती का आनंद लेंगे। आपके बीच की दूरी कम होगी और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अपने आप को सिद्ध करने का है। अच्छे काम से आप अपने अच्छी जगह बनाएंगे। आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को काफी तनाव के बीच काम करना पड़ेगा। कुछ बेहतर कर पाने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और उनकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। यदि कोई ट्रैवलिंग करनी हो तो सप्ताह का मध्य अच्छा रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी करने वाले जातक किसी बात को लेकर मन से हताश हो सकते हैं, परंतु आप उसे अपने कार्यस्थल पर दिखाने से बचाने, अन्यथा आपके सहयोगी आपका मजाक बना सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। इससे आपका व्यापार अधिक उत्तम चलेगा। आपके परिवार को आपके व्यापार से उचित परिणाम भी मिल सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों का मन यदि किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान चल रहा है तो आप राम नाम का जाप अवश्य करें। आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगी और आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आप अपने बड़े भाई बहनों से अपनी परेशानियों को साझा कर सकते हैं। उनका सुझाव आपके लिए मार्गदर्शन का काम कर सकता है। आपके कार्य बनेंगे। आपकी सेहत की बात करें तो आपकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, इसलिए आप जरा सी परेशानी होने पर डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, अन्यथा आप किसी बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहों की अच्छी दशा के कारण आपको ऑफिस में बहुत अधिक उपलब्धि मिल सकती है। बस आप अपनी नौकरी में कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। कार्य करने में कॉन्फिडेंस अपना डाउन न रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप अपने व्यापार में धन कमाने के स्थान पर मेहनत बहुत अधिक करें। अगर आप पूरी तरह ईमानदारी से मेहनत करेंगे और आपका व्यापार बहुत अधिक उन्नति कर सकता है और आपके पास धन खुद व खुद आने लगेगा। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक अपना ध्यान थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति की ओर जोड़े रखें। आप अपने घर में मंदिर की साफ सफाई की जिम्मेदारी स्वयं लें। इससे आप अपना मन धार्मिक क्रियाकलापों में लगाए रखें। आप अपने घर में कृष्ण भगवान के श्रृंगार की जिम्मेदारी भी स्वयं लें। आप अपने मंदिर में अपने भगवान जी का श्रृंगार मोर पंख और फूलों से करें। आप अपने बड़ों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, अन्यथा आपके गंदे व्यवहार से उनके दिल को चोट पहुंच सकती है। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपके बिगड़े हुए कार्य भी उनके आशीर्वाद से बन सकते हैं। अपने बच्चों के साथ में दोस्ती का व्यवहार रखें। उनके मन की बात को समझने की कोशिश करें। यदि आप अपने बच्चों को ज्यादा सख्त रखेंगे तो वह आपसे बातें छुपाने लगेंगे। आज का दिन लव लाइफ के मामले में आनंददायक रहेगा। आज की शाम आप अपने जीवनसाथी और प्रेमी के साथ आनंदपूर्वक बिताएंगे। साथ ही आज आप घर के काम भी काफी व्यस्त रहेंगे। जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की साज सज्जा पर आप काम करेंगे। माता की ओर से आपको आशीर्वाद और सुख मिलेगा।
यात्रा का संयोग भी आज बन सकता है। मुसीबत में, दुखों में किसी का साथ न मिला तो चिंता क्यों करते हो? समय तुम्हारा भी आएगा, समय आपका भी आएगा। जब अवसर मिले तो ठुकरा देना उनको जो आपके काम नहीं आए हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि ईमानदार बनो, लेकिन इस्तेमाल मत होने दो। प्रेम करो, पर खुद को ठेस न लगने दो। विश्वास करो, पर भोले मत बनो। दूसरों पर अपनी आवाज मत होने दो। बोलो राधे राधे। जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, किसी वरिष्ठ की सलाह, या फिर किसी बुजुर्ग की सलाह, या फिर किसी अनुभवी की सलाह अगर आज आपको मिलती है तो उसे पर आपको पूरी तरह से ध्यान देना है। आपके लिए लाभदायक रहेगी। दोस्तों, कोई कुछ कहता है तो उसे अनसुना ना करें, उसे अनदेखा ना करें, क्योंकि उसकी सलाह आपके लिए जिंदगी बदलने वाली भी हो सकती है। दोस्तों, आज उससे संबंधित सफलता आपको मिल सकता है। खास विषय की गई नॉलेज को इस्तेमाल करने का अनुकूल समय है। दोस्तों, आपके पास कुछ नॉलेज हो सकती है, आपके पास कुछ कला हो सकती है। आज उसका इस्तेमाल करने का समय आया है। आज आपको बहुत फायदा होगा। आपने जो भी कला है, जो भी आप में नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, दूसरों की बातों को भी महत्व दे। लापरवाही और नजरअंदाज करने की आदत में थोड़ा सा सुधार ले। आप दोस्तों बहुत चीज नजरअंदाज करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको भी नजरअंदाज कर दिया। कुछ चीज आपके जीवन में अच्छी हो रही होती है तो भी आप लापरवाही कर देते हैं। अपनी आदत में सुधार ले। दोस्तों, सभी जगह अपनी देखा है होनी चाहिए। सभी जगह अपना दिमाग होना चाहिए। अपने कान सभी जगह होना चाहिए। कौन कब क्या कहता है, आपको सब पता होना चाहिए। दोस्तों, कहीं भी निवेश करो तो पहले आज के दिन अच्छे से जानकारी निकाल लेना। उसके बाद निवेश करना। सकारात्मक बने रहो, बस अच्छे से कम करो। मिल सकते हैं बिजनेस में आपको नए ना ऑफर मिलेंगे, नए नए अवसर भी मिलेंगे। लाभ कमाने का दिन है, लाभ कमाइए। वहीं राजनीतिक और अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपका बिजनेस को नई दिशा मिल शक्ति मशीनरी। दोस्तों, आज कोई चीज खराब हो सकती है आपके घर में, या फिर आप जहां काम करते हो वहां पर, जिससे थोड़ा सा खर्चा आपका हो जाएगा। दोस्तों, कोशिश करिए कि सभी चीज अच्छे से मेंटेन रहे। नौकरी के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। नौकरी के लिए आप अगर कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, अगर आपको सफलता नहीं मिल, तो आज अपना अवश्य में सफलता प्रदान करने वाला दिन रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको काम की अधिकता होने पर सहकर्मियों की मदद करनी पड़ सकती है। आपके पास में कोई व्यक्ति मदद के लिए आए तो आप उसे व्यक्ति को निराश ना करें, उसकी मदद करने का पूरा प्रयास करें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में यदि आपका निवेश करने का कोई विचार बन रहा है तो उन्हें फाइनेंस से संबंधित कार्रवाई अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तभी जाकर आपको किसी प्रकार का लोन इत्यादि मिल सकता है और धन संबंधित परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। युवा जातकों के बारे में बात करें तो युवा जातक अपने भाग्य को खोजने के स्थान पर अपने कर्मों पर ध्यान रखें और कर्म करते रहे। फल की चिंता ना करें, फल आपको अच्छा ही मिलेगा। आपको अपेक्षित सफलता हासिल होगी। अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए छोटी छोटी खुशियों को किसी बड़े उत्सव में बदलने का प्रयास करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। आपको सर दर्द या कमर दर्द से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। इसीलिए आपको भगवान के भजन सुनने से मन को शांति मिलेगी। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपकी वाणी के कारण आपका किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। आज आप अपने भाई बहनों की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आपके श्रेष्ठ प्रयासों को गति मिलेगी और आप अपनी कला से कार्यक्षेत्र में लोगों को हैरान करेंगे। अपनी मेहनत में कोई कसर न छोड़ें। आप अपने धन का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट अथवा सट्टेबाजी में लगा सकते हैं, जो भविष्य में आपको अच्छा लाभ अवश्य देगा। नवीन मामले आपके पक्ष में रहेंगे। किसी संपत्ति का सौदा बहुत ही देखभाल कर करें, नहीं तो आपको कोई घाटा हो सकता है। जो लोग घूमने फिरने की योजना बना रहे थे वह अभी कुछ समय रुक जाएं। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करण की योजना बना रहे थे तो उनकी वह इच्छा भी पूरी होगी। सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, जिससे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। बिजनेस में आपकी कुछ योजनाएं यदि लंबे समय से रुकी थीं तो आप उनकी फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी को धन उधार देने से बचें, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आपके लिए व्यापार संबंधी कुछ योजनाओं को बनाने के लिए रहेगा। पारिवारिक कार्यों को बल मिलेगा। आप संतान को यदि कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसे पूरे अवश्य करेंगे। आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। आप अपनी आय को बढ़ाने का जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
वरिष्ठ सदस्यों से आप किसी किए हुए वादे को पूरा करेंगे। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको व्यापार में रुका हुआ धन मिल सकता है। भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अत्यधिक मेहनत करनी होगी। आप दान धर्म के कार्य में भी अपने धन का कुछ हिस्सा लगा सकते हैं।